हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आज हम गीता के छठे अध्याय का महात्म्य जानेंगे। छठवें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को आत्म संयम योग के बारे में बताया है या कहा है या उपदेश दिया है। आत्म संयम मतलब खुद पे नियंत्रण रखना, खुद की इंद्रियों पे नियंत्रण रखना। तो इसके महात्म्य जानने के लिए अब हम छठे अध्याय को समझते हैं या उसका महात्म्य जानते हैं। और दोस्तों, आपको पता होगा कि जो गीता है ये हमारे जीवन के हर पहलू पे सही बैठती है। जो हम जीवन जीते हैं मनुष्य के रूप में, इसमें सारा उसी का वर्णन किया गया है। और गीता कहते हैं, अगर आप गीता का पाठ रोज करते हो, मतलब एक अध्याय आप पढ़ते हो, 18 अध्याय है, एक अध्याय आप डेली जिस टाइम भी आपके पास समय है अगर आप पढ़ते हो या सुन लेते हो, तो कहते हैं आपके जीवन में आने वाले बहुत से कष्ट या क्लेश पहले तो आते नहीं, और अगर आपके जीवन में हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए गीता आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, नहीं पढ़ सकते तो आप सुन सकते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने छठे अध्याय की ओर। श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को ना चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है, मतलब जो कर्म के फल को नहीं चाहता, कहा गया ना कि कर्मण्येवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन, आप सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो वही कह रहे हैं कि जो पुरुष कर्म के फल को ना चाहता हुआ, मतलब जो कर्म करता है उसके फल को नहीं चाहता और करने योग्य कर्म करता है, वो सन्यासी है। मतलब हम सिर्फ कर्म कर रहे हैं लेकिन हमें फल की कोई इच्छा नहीं है, जो ऊपर वाला चाहेगा देगा, तो वही व्यक्ति सन्यासी है और योगी है। और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है। जो केवल अग्नि को त्याग दे वो केवल सन्यासी योगी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास मतलब जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं, उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील, मतलब जो मन में चिंतन करता है, पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। ये योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे। मनुष्य स्वयं के द्वारा ही इस संसार रूपी समुद्र से अपना उद्धार करे और अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुँचावे, मतलब अधोगति में ना पहुँचावे, क्योंकि ये जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है। क्योंकि जो आपकी जीवात्मा या आत्मा है वही आपकी मित्र है और आप ही अपना शत्रु हैं, और आप स्वयं ही अपने शत्रु हैं, अर्थात कोई दूसरा शत्रु या मित्र आपका नहीं है। उस जीवात्मा का तो वो आप ही मित्र हैं कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसका वो आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत हैं, अर्थात विकार रहित हैं, जिसमें कोई दोष ना हो, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, अंतःकरण जिसका तथा विकार रहित है स्थिति जिसकी, और अच्छी प्रकार जीती हुई हैं इंद्रियां जिसकी, तथा समान है मिट्टी पत्थर और सुवर्ण जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सोना सब समान है, वो योगी युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाला है। ऐसे कहा जाता है, जो पुरुष सुहृदय है, मित्र वैरी उदासीन है, मध्यस्थ है, द्वेषी और बंधु गुणों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है,
मतलब चाहे मित्र हो चाहे उसका वैरी हो, सब में उदासीन है, मध्यस्थ है, या कोई उनके अपने बंधुगण मतलब जो अपने लोग हैं, या कोई धर्मात्मा है या पापी है, सबके साथ वो समान भाव से व्यवहार करता है, वही व्यक्ति अति श्रेष्ठ है। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। शुद्ध भूमि में कुशा, मृगछाला और वस्त्र हैं, उपरोपरि जिसके ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा स्थिर स्थापन करके और उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। उसकी विधि इस प्रकार है कि काया, सिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थिर रहता हुआ भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित होए। मतलब कि जो शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करता है अंतःकरण की, तो उसको क्या है कि आप अगर बैठते हो तो आप सिर्फ अपनी नाक का हमारा जो हिस्सा है, आप नासिका के अग्रभाग को देखिए और कहीं भी किसी भी तरफ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए और सावधान होकर अपने अंतःकरण को अपने बस में कर कर जो मेरे में चित्त वाला और परायण हुआ स्थित है, इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थित रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। जो इस तरह से करता है वो पराकाष्ठा शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुल ना खाने वाले का, तथा न अतिशयन करने वाले के स्वभाव का और न अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। ये दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार और विहार करने वाले का, जो ये दुखों का नाश करने वाला योग मतलब ये जो योग बताया उन्होंने, तो ये दुखों को नाश करने वाला है। लेकिन ये किसके साथ कार्य करता है? जो बहुत सोता है या बहुत जगता है, दोनों के लिए मतलब फायदेमंद नहीं है उतना जितना कि उसके लिए यथा योग है, जो आहार और विहार मतलब आहार मीन्स भोजन और विहार मीन्स अपना जीवन यापन रहने का जो तरीका होता है करने वाले का, तथा कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का, और यथा योग शयन तथा यथा योग जागने वाले का ही सिद्ध होता है। मतलब आपकी हर चीज़ एक अनुपात में होनी चाहिए। यथा योग आहार होना चाहिए, यथा योग विहार होना चाहिए मतलब रहना, और यथा योग आपके कर्म होने चाहिए, साथ ही साथ यथा योग शयन और यथा योग जागने वाला। मतलब जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है उतनी ही होनी चाहिए। जो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसी का ही ये सिद्ध होता है। जो दुखों को नाश करने वाला योग है उसी व्यक्ति का सिद्ध होता है, जिसमें ये सारे गुण होते हैं। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से स्पृहा रहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसा ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है, तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ ये योगी भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता,
और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है, और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वो योग न उकताए हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चेष्टता से अर्थात वासना और आसक्त रहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से ही अच्छी प्रकार वश में करके क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हुए तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। मन में भी परमात्मा को स्थिर करे और परमात्मा के सिवा कुछ भी चिंतन न करे, और सब आपको ये सब धैर्य पूर्वक करना है। परंतु जिसका मन बस में नहीं हुआ हो उसको चाहिए कि यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है उससे रोक कर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करें। उन सब चीज़ों से रोक कर बार बार परमात्मा में ही उसको लगाएं, परमात्मा के ध्यान में लगाएं। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वो पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदृश व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों में आत्मा में देखता है। अर्थात जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है, वैसे ही वो पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव अपने लिए बोल रहे कृष्ण भगवान, मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वो भी मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वो मेरे में एक ही भाव से स्थित है। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वो योगी सब प्रकार से बढ़ता हुआ भी मेरे में ही बढ़ता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। वो सिर्फ मेरे बारे में ही सोचता है, जो करता है मेरे अनुसार ही करता है। तो इसलिए हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, जो मनुष्य सुख और दुख में भी सबको समान देखता है, वो योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन। मधुसूदन शब्द अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया है, मधुसूदन शब्द अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया है। तो अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह ध्यान योग आपने समत्व भाव से कहा है, इसकी मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हमारा मन इतना चंचल होता है कि उसको कैसे हम रोकें, कैसे हमारा मन इधर उधर नहीं भागे। क्योंकि हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है और प्रमथन स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसका वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। जिस तरह से हम वायु को नहीं पकड़ सकते, उसी तरह से हम मन को भी
वश में कैसे कर सकते हैं, मैं इसे बहुत दुष्कर मानता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, मतलब अर्जुन के लिए, निसंदेह मन चंचल है और कठिनता से वश में होने वाला है। मतलब मन चंचल है और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास, मतलब अभ्यास जीवन में हर चीज़ का ज़रूरी है। चाहे आप पढ़ाई करते हो, चाहे जीवन में जो भी करते हो, तो कहते हैं अभ्यास, अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से, इस स्थिति के लिए कि मन हमारे बस में हो जाए, उसके लिए बारंबार यत्न, मतलब प्रयत्न करने या कोशिश करने से, और वैराग्य से वश में होता है। बार बार यत्न करने से और वैराग्य से बस में होता है। इसलिए इसको अवश्य बस में करना चाहिए, मन को अवश्य बस में करना चाहिए, क्योंकि मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है, और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है। ये मेरा मत है। इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिसका, ऐसा शिथिल यत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को, अर्थात भगवत साक्षात्कारता को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। अगर जिसका मन शिथिल हो गया है और पुरुष योग की सिद्धि को, अर्थात भगवत साक्षात्कारता को न प्राप्त होकर नहीं प्राप्त होता, तो किस गति को प्राप्त होता है, पूछ रहे हैं। तो हे महाबाहो, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, हे महाबाहो अर्जुन के लिए, क्या वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से, अर्थात भगवत प्राप्ति और सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता है। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। मतलब हे कृष्ण भगवान, मेरे इस संशय को आप ही दूर करोगे, और आपके अलावा इस संशय को दूर करना किसी के बस की बात नहीं है, या ऐसा कोई मेरे संशय को दूर कर दे, ऐसा कोई मिलना भी संभव नहीं मेरे लिए। तो इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कार्य करने वाला, अर्थात भगवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। मतलब कोई भी जो शुभ कर्म करता है वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, किंतु वो योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को, अर्थात स्वर्गाधिक उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है सो संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। जो इस प्रकार का जन्म है वो संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। वो पुरुष वहाँ उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को, अर्थात समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। वो विषयों के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। मतलब सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है या उनको नियमों को तोड़ देता है, जबकि इस प्रकार मंद प्रयत्न करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। तब क्या कहना है कि अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है। जो योगी होता है वो तपस्वियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी, जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं उनसे भी श्रेष्ठ माना गया है, तथा सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए
अंतरात्मा से मेरे को निरंतर भजता है, वो योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान है। तो इस प्रकार से इस 6वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्म संयम योग का ज्ञान दिया है कि आप अपने मन को किस तरह से बस में कर सकते हो या अपनी इंद्रियों को बस में कर सकते हो। मानने कि मन चंचल होता है, लेकिन बार बार अभ्यास करने से आप उसको कर सकते हो। उसी तरह से दोस्तों अपने जीवन में भी है, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे जिस कंडीशंस में हो, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो आप किसी चीज़ को बार बार पढ़िए, बार बार करिए। अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है कि आप जीवन में हो, आप कहीं पे भी असफल हो जाते हो तो एक बार असफल हो गए, 2 बार असफल हो गए, चीज़ को बार बार आप कोशिश करोगे तो एक न एक दिन आप सफल हो जाओगे। तो दोस्तों ये था हमारे गीता के 6ठे अध्याय का महात्म। तो इसको आप ध्यान से सुनना और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। थैंक यू।